मकर संक्रांति की धूम है। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी को धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग मंदिरों में पहुंचकर दान पुण्य कर रहे हैं। पतंगों की दुकान पर भी लोगों की खासी भीड़ नजर आ रही है। डीजे की धुन पर लोग पतंगबाजी का आनंद ले रहे हैं। आसमान में रंग बिरंगी पतंगे इस समय नजर आ रही है। चाइनीज मांझे की रोकथाम के लिए पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। तो आज संक्रांत के मौके पर न केवल राजधानी जयपुर बल्कि राजस्थान के कई बाजारों के अंदर रंग बिरंगी पतंगे आप देख सकते हैं। हालांकि पुलिस के लिए परेशानी यह है कि आज इस बात पर भी उन्हें मुस्तैद रहना है कि किसी पतंग की दुकान के ऊपर या मांझे की दुकान के ऊपर चाइनीज या मेटेलिक मांझा ना बिके, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में पूरे प्रदेश से चाइनीज मांझे से कटने के हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। ना केवल लोगों को लग रही है बल्कि पक्षी भी जो है वो आसमान में घायल हो रहे हैं। और ओम प्रकाश कोटा से अभिजीत दवे अजमेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे अजमेर का। अभिजीत, पतंगबाजी का शौक किसे नहीं होता, बचपन में सबने इस शौक को जिया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर की छतों के समय जो है वो कैसी तस्वीरें होंगी। पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से अटा हुआ नजर आएगा। क्या तस्वीरें अभिजीत अजमेर की? देखिए आसिफ, आपने बिल्कुल सही कहा। अजमेर में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का इतना चलन नहीं है, लेकिन धार्मिक नगरी पुष्कर में मैं आपको सीधा तस्वीर दिखाऊंगा। जो पुष्कर की जो पूरी आसमान है ये आपको रंग बिरंगी पतंगों से अटा हुआ मिल रहा है। और जो नजारा है, हर छत से जो है पतंगबाजी हो रही है। डीजे की धुन पर संगीत के साथ पतंगबाजी का लुत्फ उठा रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या महिलाएं, क्या बच्चियां, तमाम लोग जो है पूरा पुष्कर जो है आज छतों पर है। और सुबह मकर संक्रांति के पर्व पर जो प्रभु की प्रार्थना करने के बाद, ब्रह्मा जी के दर्शन करने के बाद और सरोवर में आस्था की डुबकी लगाने के बाद अब पूरा पुष्कर जो है वो अपनी छतों पर आ गया है और पतंगबाजी का यहाँ पर आनंद उठा रहा है। और लगातार जो है आप देखिएगा, सुबह से ये सिलसिला शुरू हो गया था। अब जब 11 बजने का नजदीक है तो धीरे धीरे जो सूरज जो है आगे बढ़ा है और ठंड से थोड़ी राहत मिली है, छतों पर चहलकदमी बढ़ गई है। और पूरा पुष्कर जो है, मैं आपको दिखाऊंगा, सावित्री माता की पहाड़ी है, वहां पर सावित्री माता का मंदिर है, वहां से लेकर पूरा पुष्कर जो है वो रंग बिरंगी पतंगों से लबरेज है। और लगातार जो है एक दूसरे की पतंगबाजी में एक दूसरे को काटने का जो होड़ है वो यहाँ मची हुई है। हम जिस छत पे मौजूद है वहां पर भी पतंगबाजी कर रहे युवा से हम बातचीत करेंगे। किस तरह आप मकर संक्रांति में पतंगबाजी का आनंद ले रहे हैं? जी देखिए, खास तौर पे मैं पतंगबाजी करने अजमेर से आया हूँ। आपको बता दूं कि जो पतंगबाजी का मजा है जो पुष्कर में जो आता है, आप देख सकते हैं लगातार पतंगे उड़ रही हैं, अलग अलग रंग बिरंगी। अभी कुछ ही देर में आप देखेंगे कि बोले यहाँ पर रंगीन हो जाएगा माहौल। और जो ये काटे, तो देखिए आप सुबह से छत पर हैं, कितनी पतंगे आपने काटी हैं और कितनी कटवाई हैं? देखिए, सुबह से मैंने कम से कम 8 से 10 काट चुका हूँ और 3-4 कटवा चुका हूँ। और ये माहौल देखिए, आप देख ही सकते हैं माहौल। और सुबह पुष्कर में स्नान करने के बाद में, दान पुण्य करने के बाद में जो ये पतंग उड़ाने का आनंद ले रहे हैं, इसमें बहुत ही मजा आ रहा है। तो देखिए आसिफ, लगातार जो है पुष्कर में पतंगबाजी का क्रेज जो है वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है। और जो दिन आगे बढ़ता जा रहा है, पुष्कर का जो पूरा आसमान है, हर जगह जहां जहां तक नजरें पहुंच रही हैं वहां पर जो है न सिर्फ पुष्कर के स्थानीय लोग बल्कि जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं, चाहे वो देशी हो या विदेशी हो, साफ तौर पर जो है वो अभिजीत नजर आ रही हैं। और किस तरीके से पतंगबाजी का लोगों में क्रेज है, इसकी तस्वीरें राजधानी जयपुर से भी जो है वो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल कोटा की तस्वीरें देखते हैं। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, कोटा में क्या तस्वीरें हैं पतंगबाजी को लेकर, क्योंकि आज सभी लोग जो है वो सड़क से ज्यादा छतों पर नजर आएंगे? देखिए, कोचिंग नगरी में भी ये कहा जा सकता कि मकर संक्रांति की धूम है, लेकिन सुबह सुबह क्या सर्दी होने के साथ हल्का कोहरा का असर यहाँ देखने को मिला। तो सुबह अभी फिलहाल जिस तरह नज़ारा देखने को मिलना चाहिए वो नज़ारा फिलहाल ये कहा जा सकता कि नहीं मिल रहा। लेकिन कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। छतों के अलावा जो दुकानें हैं पतंगबाजी की, वहाँ वो सजी हुई है और यहाँ
भारी भीड़ ये कहा जा सकता कि लगी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार लोगों की भारी भीड़ जो है पतंग खरीदने के लिए लगी हुई है। लोग ही नहीं बल्कि महिलाएं बच्चे भी पतंग लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं। मंदिरों में दान पुण्य का काम चल रहा है और कुछ लोगों से बातचीत करते जानते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? पतंगबाजी का तैयार धूमधाम से मनाया जा रहा है? बिल्कुल, बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी मतलब ये देख रहे हो आप, इतनी भीड़ लग रही है दुकान पे, सभी पतंग खरीदने हैं। आज का त्योहार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया है हमारे लिए, यादगार रहता है। हम दोस्तों सब बढ़िया पतंग उड़ाते हैं मस्ती के साथ, पूरी फैमिली के साथ हमारी। यही कि बहुत तगड़ा त्योहार है, यहाँ लपालप खरीदी जा रही है। इधर देखिए हमारे और भी लोग आए हैं, बस आज पतंग ही उड़ाई जाएगी दिन भर बस। तो देखिए यहाँ यातायात तक बाधित हो रहा है क्योंकि जो है एक छोटा सा मार्केट कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पतंग खरीदने वाले लोगों की भारी भीड़ कहा जा सकती है। छोटे बच्चे ही नहीं बल्कि महिलाएं और जो बड़े लोग हैं, पुरुष हैं, वो लोग भी पतंग खरीदने यहाँ आ रहे हैं। और क्योंकि पतंगबाजी का आनंद आज पूरे दिन इनको लेना है। हालांकि हल्का कोहरा होने के बाद अब ये कोहरा छटने लगा है और मौसम साफ होने लगा है। मकर संक्रांति के दिन अक्सर मौसम साफ ही रहता, लेकिन सुबह सुबह आज कोचिंग नगरी में सर्दी का असर देखने को मिला। सर्दी के साथ साथ हल्का कोहरा का असर देखने को मिला। शहर के अलग अलग मंदिरों में दान पुण्य का काम चल रहा है। लोग जो है मंदिरों में दर्शन करके आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं। तो वही पतंगबाजी का दौर भी शुरू हो चुका। कहीं जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, छतें हैं, वहां लोग पहुंच चुके हैं और पतंग खरीदने वाले लोगों की भारी भीड़ ये कहा जा सकता कि लगी हुई है। कोचिंग नगरी में पतंग बाजी को लेकर पुलिस और प्रशासन भी अलर्ट है क्योंकि 2 मामले सामने आ चुके हैं। चाइनीज मांझा की चपेट में आने से 2 लोगों घायल होने के पिछले दिनों में मामले आ चुके हैं, जबकि पशु पक्षियों के लिए ह्यूमन हेल्पलाइन की तरफ से, एक संस्था की तरफ से जो है गुहार लगाई जा रही है कि कोई भी पशु पक्षी कोई भी चपेट में आने के बाद बिल्कुल आज के दिन जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है ओम प्रकाश, वो यही है कि लोग जो है वो चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाते हैं। न केवल इंसानों को बल्कि पशु पक्षियों को भी इसका नुकसान पहुंचता है। ओम प्रकाश, सवाल यह कि दुकानदार इसलिए चाइनीज मांझा अपने पास रखते हैं क्योंकि इसकी मार्केट में डिमांड है, लोग चाइनीज मांझा मांगने आते हैं। अब ऐसे में अगर दुकानदार नहीं रखेंगे तो उन्हें चाइनीज मांझा नहीं मिलेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जो बाजार आज पतंगों से सजा पड़ा हो, जो व्यापारी पतंग बेच रहे हो, ये सवाल अभिजीत मेरा आपसे भी है कि अगर इस पर पूरी तरीके से रोक लगे, अगर दुकानदारों का संगठन ये तय कर ले कि इस बार उन्हें मेटालिक या चाइनीज मांझा नहीं बेचना है, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि इस बार कोई घायल ना हो, कोई चोटिल ना हो। अभिजीत, देखिए आसिफ, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है और ये सवाल न सिर्फ व्यापारियों पर लागू होता है कि वो इसमें जागरूकता और एकजुटता दिखाएं, बल्कि साथ ही साथ जो पतंगबाजी करने वाले वर्ग है वो भी कहीं ना कहीं इन चाइनीज मांझों की चपेट में अपनी उंगलियों को भी है कई बार घायल कर देता है। लेकिन पुष्कर की जब तक बात करें, हम बाजार में घूमे थे, सुबह से हम पुष्कर में हैं, बाजार में घूमे थे, कई व्यापारियों से हमारी बातचीत हुई जो पतंग विक्रेता है। कहीं पर भी हमें मेटालिक या चाइनीज मांझा नहीं मिला है। जो देसी बरेली का मांझा जो इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है अजमेर और पुष्कर में पतंगबाजी के दौरान, उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो किसी भी तरीके से नुकसानदायक नहीं है। हालांकि फिर भी चूंकि मांझा है, थोड़ा बहुत नुकसान जरूर पहुंचाता है, लेकिन जिस तीव्रता के साथ जो चाइनीज और मेटालिक मांझे जो जानलेवा भी साबित हो जाते हैं कई मर्तबा, उसका प्रयोग पुष्कर में ना के बराबर है। कई लोग जो है वो मांझे का प्रयोग भी नहीं कर रहे हैं, खाली सादे के साथ जो है पतंगबाजी कर रहे हैं। और एक तरीके से इस मकर संक्रांति के पर्व में जो पतंगबाजी की रिवायत चली आ रही है सालों पुरानी, उस रिवायत को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बना रहे हैं। और ये जो मकर संक्रांति पर पुष्कर में पतंगबाजी का जो रिवायत है, ये एक तरीके से सामाजिक सद्भाव का भी प्रतीक है, जहां पर पूरा परिवार, पूरा कुनबा जो है वो छतों पर इकट्ठा होता है। चाहे वो कई रिश्ते जो हैं वो रिश्ते एक छत पर इस मौके पर नजर आते हैं और यही सबसे बड़ी खासियत। बिल्कुल अभिजीत, ये जो है इस त्योहार की सबसे अच्छी बात यह कि पूरा परिवार जो घर के आंगन में होता है, इस दिन घर के छत पर आकर इस त्योहार को मनाता है और जो आवाजें हैं वो आसपास सुनाई देती हैं पतंगबाजी को लेकर। आप दोनों साथियों का, अभिजीत और ओम प्रकाश, बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। भीलवाड़ा महोत्सव के दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए संगीतकार कैलाश खैर भीलवाड़ा पहुंचे। यहां पहुंचने पर उन्होंने कहा कि वो शहर में पहली बार आए हैं। कलेक्टर आशीष मोदी ने मुझे इनविटेशन दिया तो मुझे यहां पर आना पड़ा। कैलाश खेर ने शहर की सड़कों की भी जमकर तारीफ की। इस दौरान उन्होंने बाहुबली फिल्म का सॉन्ग जय जयकारा सुनाया। संगीतकार कैलाश खैर से संगीत के साथ ही कई मुद्दों को लेकर खास बातचीत की हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने। देश के जाने माने संगीतकार, गीतकार और पद्मश्री
कैलाश खेर आज भिलवाड़ा पहुंचे हैं। भिलवाड़ा के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि ऐसी हस्ती आज भिलवाड़ा महोत्सव में शिरकत कर रही है। इनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भिलवाड़ा में और न्यूज़ 18 राजस्थान पर भी। सर, कैसा लग रहा है भिलवाड़ा के? जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये वस्त्र नगरी राजस्थान की है भीलवाड़ा। नाम तो बहुत सुना था लेकिन आज आना भी हुआ, बहुत प्यारा लग रहा है। और अभी हमारे कलेक्टर साहब जो यहाँ पे हैं आशीष मोदी जी, उनसे बात चल रही थी तो पता लगा कि देखिए उनके होते हुए जैसलमेर महोत्सव भी मरु महोत्सव का बहुत ही बड़ा ग्राफ हो गया था और उनके होने से भीलवाड़ा महोत्सव हो रहा है। अभी हम उदयपुर से जब यहाँ आए एयरपोर्ट से तो जी यकीन नहीं आया। पहले तो रोड इतने प्यारे आप लोगों ने बनवा रखे हैं, परमात्मा की अनंत कृपा मैं मानता हूँ ऐसे खंड में। और सब लोग इतने प्रेम से मुस्काते हुए मिल रहे हैं जब से आए हैं, तो यही भीलवाड़ा की एक विशेषता हमको लगी। खेर साहब, एक आखिरी बात, आप भिलवाड़ा पहुंचे हैं, क्या गुनगुनाने को मन कर रहा है? 2 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए। जय जयकारा जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा, वस्त्र नगरी देना शाम को साथ हमारा। ये थे हमारे साथ पद्मश्री सम्मानित कैलाश खेर साहब, जिन्होंने कहा कि जो गीत हैं, जो उनके गाए गए गीत हैं, कहीं ना कहीं वो इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच चुके हैं और पब हो क्लब हो कहीं ना कहीं वो गीत बजते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाडी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। नमस्कार।